everyone, welcome back. In this video we are going to study about the third law of thermodynamics. हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था entropy of mixing. So let's start with this third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics क्या कहता है कि entropy of perfectly crystalline solid की entropy क्या होगी at 0 केल्विन इज इक्वल टू 0. जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पे क्या होगी, 0 होगी. हमने देखा था एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है. जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस. और गैस की एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा होती है लिक्विड से देन सॉलिड से, क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली अरेंज होती है. तो सॉलिड में सबसे ज्यादा अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इस केस में एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है. लेकिन अगर हम बात करें परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की 0 केल्विन की, ठीक है, 0 केल्विन की बात करें तो वहां पे क्या होती है, उसकी एंट्रोपी 0 होती है. सो 0 केल्विन मतलब -273 केल्विन पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ओके, सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब क्या होता है कि देयर आर सम सॉलिड रेसिडुअल एंट्रोपी आती है कि ये सारे केस में वैलिड नहीं होता. क्या एंट्रोपी आती है, रेसिडुअल एंट्रोपी. ये सारे केसेस में वैलिड नहीं होता. देयर आर सम सॉलिड विच आर नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन. ठीक है, जो सॉलिड जो क्या है परफेक्टली क्रिस्टलाइन की कंडीशन फॉलो नहीं करते, ठीक है, नहीं है, उनकी 0 केल्विन पे भी जो एंट्रोपी है वो 0 नहीं होती. उनकी एंट्रोपी होती है S इज इक्वल टू KB ln W. ऐसे कौन से सॉलिड हैं जिसकी हमें एग्जांपल्स जो हैं वो हैं, एग्जांपल्स होगी CO, मेन एग्जांपल है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है NO, H2O. So these are some examples which are not perfectly crystalline solid and they don't have entropy 0 at 0 Kelvin. Okay, so उनकी एंट्रोपी किससे दी जाती है, S is equal to KB ln W. ठीक है, KB ln W. So what is KB? KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और यूनिट होती है जूल पर केल्विन. और ln W क्या होता है, W होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट. इन केस ऑफ CO वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होती है, 2. सो CO के केस में जो ln की W की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है. इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है जो KB है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RnW. R क्या है, गैस कांस्टेंट. ठीक है, और गैस कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू R जो है वो किसके इक्वल होता है, KB बाय Na. N क्या है, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तभी आता है जूल पर केल्विन पर मोल इसके यूनिट्स. एक ये किसके लिए हो गया, 1 मोल के लिए हो गया. ओके, तो ये 1 मोल के लिए हो जाता है पर मोल. फाइन, तो ये आ गया जूल पर केल्विन पर मोल. देन जो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, जो R होता है KB होता है वो होता है R बाय Na. R बाय Na. तो ये होती है 1 मोल के लिए. ठीक है, एंट्रोपी होगी 1 मोल के लिए जब मोलर एंट्रोपी पूछा जाए. सो दिस विल बी इक्वल टू फॉर 1 मॉलिक्यूल. ये 1 मॉलिक्यूल के लिए होगी और ये किसके लिए होगी, 1 मोल के लिए. मतलब कितने मॉलिक्यूल्स के लिए होगी, 6.002 इंटू 10⁻23. मतलब हम बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, KB ln W और R ln W. R क्या होता है, R बाय Na क्या होता है, KB. तो R की यूनिट क्या होते हैं हमें पता है, जूल पर केल्विन पर मोल. और Na के क्या यूनिट होते हैं, मोल इनवर्स. तो मोल इनवर्स कट गया और KB के हमारे पास यूनिट आ गए जूल पर केल्विन. राइट,
आर की वैल्यू भी पता है क्या होती है, आर की क्या वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। So it has two formula KBLNW और RNLW where W is a number of arrangement और CO के केस में number of arrangement क्या होती है 2। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है नेट में काफी बार देखा गया है। सो लेट्स डू विथ दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हमने फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को निकालना। सो ये क्वेश्चन है, ये गेट 2010 में है, सेम क्वेश्चन गेट 2005 में भी आया हुआ है और इससे बाद वाले ईयर्स में भी आया हुआ है। ऐसे नहीं सोचना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। उस क्वेश्चन में जो गेट 2005 में आया हुआ था उसमें ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करवाया हुआ था और कुछ नहीं था, क्वेश्चन यही था एग्जैक्टली, ऑप्शंस अलग थे जिसमें आर लोग के साथ पूरा सॉल्व करवाया हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने बोला हुआ है द मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन CO एट एब्सोल्यूट जीरो। हमने कहा था CO जो है वो क्या है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन की कंडीशन नहीं फॉलो करता, उसके एब्सोल्यूट जीरो पे भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। तो ये जीरो देके पहले ही ऑप्शन उन्होंने देखो जीरो दिया हो ताकि बच्चों का क्या हो नेगेटिव हो, हमने ये जीरो देके इस पे टिक नहीं कर देना। हमने इसका देखा था, इसका स्पेशल केस होता है जिसकी एंट्रोपी होती है S इज इक्वल टू R/LN/W। तो मोल एंट्रोपी पूछी हुई है मतलब 1 मोल के लिए ये होगी, फॉर CO W इज इक्वल टू 2, सो S इज इक्वल टू R/LN2। ये ऑप्शन दिया हुआ है R/LN2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो बहुत बार इस CO पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट एंड moreover it's very easy. So this is all about today's class. I hope you like this class. Thank you very much.